हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। तो आइए 2-4 बार भगवान के प्यारे नामों का स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जय। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हो रहा है। इस मानवता को क्रमबद्ध से ढंग से चलाने के लिए कि मानव मर्यादा में रहे, तो मानव की बुद्धि के अनुसार समय के साथ मनुष्य की बुद्धि कभी अंतर्मुखी हो जाती है, कभी बहिर्मुखी हो जाती है। अंतर्मुखी मतलब हो गया कभी व्यक्ति अध्यात्म की तरफ ज़्यादा सोचने लगता है और कभी संसार की तरफ ज़्यादा सोचने लगता है। तो इस विभिन्न कालखंड में, इस सृष्टि के विभिन्न कालखंड में मनुष्य विभिन्न प्रकार की दृष्टियां रखता है, कभी अंतर्मुखी और कभी बहिर्मुखी। बहुत पहले जब मनुष्य की दृष्टि अंतर्मुखी होती थी, मनुष्य अध्यात्मवादी होता था, तो वेद होते थे, एक ही वेद था। फिर समय के साथ क्या हुआ कि व्यक्ति और अन्य चीज़ों के बारे में, यानी संसार के बारे में बहिर्मुखी हो गया, तो वेद को 4 भाग में बांट दिया व्यास जी महाराज ने। 4 वेद हो गए। फिर और समय बीता, एक वेद को 4 भागों में बांटा। क्यों? सरल करके। अब जब 4 भागों में बांटा, सोचा कि अब तो सरल हो गया वेद, सब मनुष्यगण आराम से वेद को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन समय के साथ में मनुष्य की बुद्धि और अल्प हो गई, तो उन वेदों को भी नहीं समझने लगा। तो उन्होंने कहा तो क्या करें, तो उन्होंने आरण्यक ग्रंथों को लिखा, ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा। फिर समय बीतता गया, फिर और कम हो गई, अल्प बुद्धि मनुष्य की हो गई। तब कहा अब क्या करें, तो शास्त्रों की रचना हुई। फिर और समय बीता, फिर और बुद्धि कम हो गई, और बुद्धि अल्प हो गई। तब उन्होंने महाभारत लिखा। फिर कहा अच्छा, फिर और व्यक्ति की बुद्धि कम होती गई, तो पुराणों की रचना हुई। इस प्रकार क्रमबद्ध ढंग से 4 वेद, 6 शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और पुराणों की रचना हुई। अब इसमें पुराण तो हम लोग जानते हैं, और वेद और शास्त्र इतना तो आता है। लेकिन जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वेदों की ही व्याख्या करते हैं। विभिन्न ब्राह्मण हैं, जैसे कई प्रकार के ब्राह्मण पढ़े होंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण मतलब पंडित नहीं, यहाँ पर एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो विभिन्न वेदों को लेकर के लिखे गए। कुछ उपलब्ध हैं, कुछ अनुपलब्ध हो गए। विभिन्न काल कर्मों घटनाएं घटती रही, कभी कहीं आग लगा दी गई, कहीं हो गया, कहीं किस। तो इस प्रकार जो है विभिन्न शाखाएं चली, विभिन्न ग्रंथ लिखे गए। अब वेदों के बाद आ जाइए, पुराणों की रचना व्यास जी महाराज ने करी। तो उन्होंने 18 पुराण को लिखा, अष्टादश पुराणेश।
18 पुराण में जो भगवान के विभिन्न स्वरूप थे, उनको एक एक स्वरूप को लेकर के 18 पुराण की रचना करी, जिसमें एक श्रीमद् भागवत महापुराण है। अच्छा, पुराण क्या है? पुराणों में जो घटनाएं मिलती हैं उनका क्या होता है कि उसमें प्रश्निफिकेशन हो जाता है उन घटनाओं का, मतलब मानवीयकरण। व्यास जी ने पुराणों में आध्यात्मिक तत्व का मानवीयकरण कर दिया। बहुत समझने वाली बात है। जब आप विभिन्न प्रकार के पुराणों का अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो सकती है। कंट्रोवर्सी मतलब विरोधाभास लग सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यास जी ने क्या किया कि 18 जो विभिन्न स्वरूप भगवान के थे उस वक्त के, उसको लेकर के एक एक स्वरूप पर एक एक पुराण रख दिया। अच्छा, पुराणों का जो विषय क्या है? पुराणों का मुख्य विषय है भक्ति। तो भक्ति क्या है? थोड़ा आज की बात थोड़ी सी कठिन लग सकती है, शुरुआत है तो थोड़ी भूमिका बन रही है, थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोग। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के 4 कर्तव्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी अंतिम लक्ष्य मनुष्य का क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति। ये मोक्ष क्या है? ये मोक्ष मतलब मोक्ष नहीं, मोक्ष का मतलब होता है भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। तो हमारे ऋषियों ने इस मानव जीवन शैली यानी भारतीय जीवन शैली को ऐसे व्यवस्थित किया कि मनुष्य अपने सारे कार्यों को करते हुए, माने मनुष्य धर्म भी करे, मनुष्य सुख भी भोगे, पुण्य भी करे, यानी सुख भी भोगे, संसारिकता को भी भोगे, और अंत में भगवान का साक्षात्कार कर ले, ऐसे व्यवस्थित किया। तो भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, यानी भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, या कहीं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के साधन बताए गए। जैसे गीता में भगवान ने बिल्कुल लेमन टर्म में बताए हैं 4-5 प्रकार के साधन, 4 प्रकार के। जैसे योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। योग मतलब अब कुछ बाबा रामदेव आ गए तो कुछ योग का ज़्यादा चर्चा हो गया, बीच में विलुप्त हो गया था। तो योग के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जो देखो बाबा ने वो भी ले लिया, बाबा ने समाधि ले ली। वो कैसे ले लेते हैं? वो योग के द्वारा ले लेते हैं। तो योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति। दूसरा बताया कि ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति। ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का सानिध्य मिल सकता है। तो योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है, और तप के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, तो भगवान के प्राप्ति से मिलेगा कैसा? भी आप लोग मन में सवाल उठेगा कि भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, इससे क्या मिलेगा? देखिए, हम जिसके लिए परेशान रहते हैं, पैसा है, रुपया है, धन संपत्ति आदि है, पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, ये पूरा ब्रह्मांड है, किसने बनाया? भगवान ने निर्माण किया। तब जब वो ईश्वर ही प्राप्त हो जाता है, वो भगवान ही प्राप्त हो जाता है, तो कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रहती। सबसे बड़ी बात यही है। मनुष्य दुखी क्यों रहता है? कुछ न कुछ मन में उत्कंठा जागती रहती है और उससे पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता है, और दुख पर दुख मिलता रहता है। तब जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो कुछ शेष पाना नहीं रहा। जिसने सूरज चांद बनाया, सब कुछ जिसने बनाया, सोना चांदी, सब हीरे जवाहरात, सब भगवान की देन है। जब वही मिल जाएगा तो समझो कुछ मिलने को बाकी नहीं रह गया। तो भगवान को प्राप्ति करने से शांति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पुराणों की रचना इसलिए की गई कि भक्ति के द्वारा भी भगवान मिल सकता है। जितने मार्ग, ज्ञान के मार्ग, वैराग्य के मार्ग या योग का मार्ग, ये कठिन मार्ग है। जैसे कोई राम राम कहे, भगवान भजन करे, सत्संग करे, कोई हिमालय पर तपस्या कर रहा है, योगी बना, अन्न जल त्यागे हुए। अगर दोनों की गति होती है, दोनों अगर मनोवेग से एक ही काम कर रहे हैं, जो यहाँ राम राम कह रहा है, जो यहाँ भगवत नाम ले रहा है, सत्कर्म कर रहा है, और कोई हिमालय पर बैठा निराहार जितेंद्रिया होकर के सर्दी और धूप सहता हुआ तप कर रहा है, अगर दोनों मनोवेग से अपना काम कर रहे हैं तो उनकी प्राप्ति भगवान की होगी।
जो हिमालय पर कठोर तप कर रहा है, विभिन्न प्रकार के कष्टों को सह रहा है, वो भी भगवान के धाम जाएगा। और जो इधर राम कह रहा है, भगवान भजन कर रहा है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हुआ सत्कर्म कर रहा है, वो भी जो भगवान को प्राप्त होगा। तो चूंकि भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, इसमें वेद की ऋचाओं की जरूरत नहीं है, कोई विशेष मर्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भक्ति, इसलिए पुराणों की रचना की है। तो इससे भक्ति की प्राप्ति होगी और भक्ति की प्राप्ति से मानसिक शांति मिलेगी, भगवत प्राप्ति होगी। आइए अब इस पुराण की कथा की तरफ हम चलते हैं। जितने भी पुराण हुए वो कहाँ पर हुए, पहले इसकी थोड़ा चर्चा कर लें। व्यास जी ने पुराण को लिखा, लेकिन उसकी चर्चा कहाँ हुई, सत्संग कहाँ हुआ, तो आपके नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य सीतापुर वाला। तो ये नैमिषारण्य मतलब क्या होता है, नैमिषारण्य का थोड़ा महत्व भी समझ लेते हैं, क्रम से समझते चलते हैं, ताकि आने वाले आगे जो कथा जब चले तो अच्छी तरीके से बात समझ में आती रहे। नेम मतलब होता है धार और अरण्य का मतलब होता है जंगल। ऐसा संतगण कहते हैं कि 88,000 ऋषि पहले थे इस भारत देश में, अब तो बहुत हो गए हैं, पहले 88,000 ऋषि थे। तो विभिन्न स्थानों से आए, माने तमाम जगह जहाँ तपस्या करते रहे, जब तप करते रहे, वहाँ से आए, इकट्ठा हुए एक स्थान पर और चर्चा करने लगे। चर्चा क्या होने लगी, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि जो लोग हैं आने वाले समय में उनकी बुद्धि अल्प हो जाएगी, नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाएंगे और नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो जाएंगे। तो सोचा मानवता का उद्धार कैसे हो, तो सोचा यज्ञ करते हैं। यज्ञ से कल्याण होता है मनुष्य का। यज्ञ बहुत बड़ा शब्द है और इसके बहुत बृहत अर्थ हैं, बृहत मतलब बहुत अर्थ है यज्ञ के। तो कहा अगर यज्ञ करते हैं तो इससे मनुष्य का कल्याण होगा। तो यज्ञ के एक बात देख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आप सत्यनारायण कथा भी सुनते हैं तो एक प्रकार की यज्ञ है। अगर आप चिड़ियों को दाना डालते हैं, आपने यज्ञ कर लिया। आप किसी को सही सलाह दे देते हो, आपने यज्ञ कर लिया। आपने किसी से निस्वार्थ भाव, किसी की निस्वार्थ भाव से मदद कर दी, यज्ञ कर लिया। तो यज्ञ विस्तृत है, क्योंकि जगनेन यज्ञम जयंत देवस्थान धर्माण प्रथमन्यासन। ये देवता जब उत्पन्न हुए, भगवान उत्पन्न हुआ, कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा कैसे भगवान की पूजा करें, तो यज्ञ से ही यज्ञ की पूजा, जो भगवान की पूजा की, यज्ञ भगवान की। तो उन्होंने ऋषियों ने सोचा कि यज्ञ को करते हैं। अब सोचने लगे कि यज्ञ का स्थान कहाँ हो। स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अभी ये वेदी इधर बनी हुई है, ये वेदी बहुत स्थान पर बन रही थी इससे पहले। अभी उधर की व्यवस्था थी कि उधर बनाएंगे, सब हो गया कि उधर बनाएंगे, पहले नहीं इधर बनाएंगे, फिर कहा कर नहीं वेदी उधर बनेगी, उसके बाद अंत में वेदी इधर बन गई। ऐसा क्यों हो गया कि इधर भी हो सकती थी, दो हाथ इधर भी हो सकती थी। यह स्थान बहुत परम पवित्र था, बहुत ही पवित्र था स्थान था, इसलिए यहाँ पर इस वेदी का निर्माण हुआ। तो स्थान का प्रभाव होता है। मंदिर में जाओगे शांति मिलेगी, स्थानीय तो है। शमशान में जाओगे संसारी बरसेगी, वो भी एक स्थान है। तो ऋषि लोग सोचा कि स्थान हम कहाँ पर यज्ञ करें। तो जो अयोध्या से गया था उसने कहा अयोध्या में करिए। जो मथुरा वृंदावन से ऋषि गए थे उन्होंने कहा मथुरा वृंदावन में करिए। कोई शेष वृंदावन से गया था तो कहा शेष वृंदावन में करिए। कोई बद्रिका आश्रम से गया था तो कहा बद्रिका आश्रम में यज्ञ होनी चाहिए। कोई हरिद्वार से आया तो बोला हरिद्वार में होना चाहिए। अब ये स्थान तो सब तीर्थ बहुत परम पवित्र। अब उसमें क्या हो गया, मतभेद हो गया। अब ऋषियों ने सोचा अब करे क्या करें। तो कहा भाई सबका पक्ष सही है, सब अपने स्थान पर सही है, लेकिन यज्ञ एक करनी है, संयुक्त रूप से करनी है तो हर जगह हो नहीं सकती। तो कहा तो क्या करें। तो ऋषियों ने कहा कि जिसने इस पृथ्वी को बनाया है हम उसी के पास चलते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के पास। अब सब ऋषि लोग अपना ब्रह्मा जी के पास गए। बोलो राजा जय गोविंदे गोविंदे गोपाल, भजे गोविंदे गोविंदे गोपाल, भजे गोविंदे गोविंदे गोपाल, भजे गोविंदे गोविंदे गोपाल। मेरा मुरली मनोहर मेरा
गोपाल वृंदापुरी बिहारी नंदलाला मेरा कुंज बिहारी नंदलाला मेरा मदन मुरारी नंदलाला मेरा मदन बिहारी नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल। तो ऋषियों में हो गया मतभेद। तो ऋषियों ने सोचा कि जिसने सृष्टि बनाई, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, क्यों ना हम उसी से पूछ लें कि सबसे बेहतर स्थान कौन सा है यज्ञ करने के लिए। तो सब ऋषिगण भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से निवेदन की, प्रभु आपने सारी सृष्टि बनाई है, तो आप ये बता दीजिए कि हम कहाँ यज्ञ करें ताकि वो यज्ञ फलीभूत हो, उससे मानवता का कल्याण हो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, यद्यपि मैंने सारा ब्रह्मांड बनाया है, लेकिन कौन सा सर्वोत्तम स्थान है ये भगवान बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समय समय पर अवतरित होते हैं विभिन्न शरीरों को धारण करके। जिस समय जिस शरीर की आवश्यकता होती है उसी शरीर को धारण करके भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए हम चलो उनके पास चले। तो ब्रह्मा जी को आगे करके सभी ऋषिगण भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि प्रभु बताइए कि हम यज्ञ कहाँ करें। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र को छोड़ दिया और कहा कि ऋषियों आप इसके पीछे पीछे जाइए, जहाँ पर ये चक्र स्थिर हो जाएगा आप वहीं पर यज्ञ करिएगा। तो ब्रह्मांड की परिक्रमा करता हुआ और अरण्य में आया। एक अरण्य, कैसा अरण्य? मतलब जंगल। कौन सा जंगल? सीतापुर के पास पहले सब जंगल ही जंगल था। वहीं पर चक्र गिर गया, वही चक्र तीर्थ बन गया। उसी के चारों तरफ ऋषिगण आराम से यज्ञ करना शुरू करें। वहीं पर यज्ञ होने लगी। जो भी किसी ने सूचना पाई कि यज्ञ हो रही है, सब अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के यज्ञ में सहयोग करने के लिए पहुंचे। तो जब कहीं हम प्रवचन सुनने जाते हैं, सत्संग सुनने जाते हैं, तो वहां पर संज्ञा हो जाती है ऋषि की। इसलिए आज आप लोग ऋषि हैं क्योंकि आप सत्संग सुन रहे हैं। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तब सत्संग कहने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं पर यह होने लगी। सूत जी महाराज पहुंचे। सौनक जी प्रधान श्रोता थे, जैसे ये प्रधान श्रोता है। तो सौनक जी सभी ऋषियों की तरफ से प्रश्न पूछते थे। प्रश्न पूछने का अधिकार इस वक्त इनको ही है। किसी के अंदर कोई संदेह तो इनके माध्यम से पूछा जा सकता है। तो सूत जी से सौनक जी ने यही प्रश्न किया। कहा कि सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सार तत्व, महत्वपूर्ण तत्व कहिए और ऐसा कहिए जो कानों के लिए प्रिय भी हो। अब ये जो पुराणों की कथा है ये ठीक उसी प्रकार है जैसे छोटे बच्चे का जब पैरासीटामॉल देना होता है तो लिक्विड भी मिलता है, उसमें मीठा होता है, वो लिक्विड मीठा होता है और बच्चा आराम से पी जाता है। पैरासीटामॉल जो है उसको फायदा कर देता है। ठीक इसी प्रकार जो गूढ़ तत्व है वो मधुरता के माध्यम से इसमें समाहित है, कथा के माध्यम से समाहित है कि अल्प से अल्प बुद्धि वाला इंसान भी चीज़ों को समझ सके, तत्व को समझ सके। तो उनका प्रश्न क्या था? उनका जो आज प्रश्न अभी कर रहे हैं इसी प्रश्न पर 18,000 श्लोक लिखे गए हैं। मूल प्रश्न यही है। तो भगवत प्राप्ति के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है: भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य मतलब संन्यास। वैराग्य मतलब होता है कि किसी तत्व से विशेष लगाव न रखना। अगर गृहस्थ रूप के दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी तत्व से विशेष लगाव न रखना।
तो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। कहा सूत जी, कैसे वो वैष्णव लोग हैं, संतगण हैं, जो अपनी बुद्धि को इतना बढ़ाते हैं कि उस बुद्धि के अंदर भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों समाहित हो जाता है। और जब ये तीनों चीजें विवेक में समाहित हो जाती हैं तो माया मोह निराश्च, माया और मोह की निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, एक प्रश्न इनका ये हो गया कि कैसे इस बुद्धि को यानी प्रज्ञा को कैसे स्थापित किया जाए अपने दिमाग में कि ये तीनों चीजें समाहित हो जाए। दूसरा प्रश्न पूछा, क्लेशाक्रांत सतस्यैव शोधने किम परायणम। जो कर किसी की बुद्धि अगर दूषित हो गई हो तो उसका शोधन कैसे किया जाए। तो तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा, तीसरा कहा कि ऐसी पावना नाम च पावनम, ऐसी कथा सुनाई जो पवित्रतम से पवित्र हो, यानी पवित्र से भी पवित्र हो। और ऐसा चीज बताइए, ऐसी कथा बताइए जो भगवान की प्राप्ति करा सके। तो सूत जी ने कहा, अच्छा। सूत जी ने कहा कि आपके मन में भगवत प्रेम है, इसलिए आप इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हो। सूत जी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनत, कुमार, संक्षेप में सनकादिक ऋषि कहते हैं, ये लोग पृथ्वी को आ रहे थे। अब इधर ब्रह्मा जी के ही पुत्र नारद जी पृथ्वी से वापस जा रहे थे। मुलाकात हो गई। अब सनकादिक ऋषि की उम्र 5-5 वर्ष के जैसे वो दिखते हैं, वो छोटे छोटे हैं। क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि आप सृष्टि करिए, मानवीय सृष्टि बनाइए, तो उन्होंने कहा कि हमको भगवत प्राप्ति चाहिए। तो कहा तुम बालक ही रहोगे। तो कहा कोई बात नहीं, बालक ही रहेंगे, भगवान तो मिल जाएगा। तो इसलिए बाल अवस्था में ही, इसे बालखिल ऋषि भी कहते हैं। अब इधर से नारद जी जा रहे थे, उधर से सनक, सनंदन, सनत कुमार आ रहे थे। बीच में मुलाकात हो गई। अब मुलाकात हो गई तो नारद जी की स्थिति को जब सनकादिक ऋषियों ने देखा तो बड़े चिंतित हो गए। कुमाराऊचुः, कुमार ने कहा, यानी कुमार ऋषियों ने, कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। कहा कि ब्रह्मर्षि, आपका मुख उदास क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे हम गृहस्थ हैं, हमारा मुख उदास हो जाए तो पूरा गृहस्थी का जंजाल है, एक आम जन हो। लेकिन जो ब्रह्मर्षि, सोचने वाली बात है, जो भगवान कहते हैं ना, भगवान अगर बैकुंठ में चले जाओ तो चिंता विगत कुंठा सा बैकुंठा, कुंठा नहीं रहती वहाँ, बिल्कुल चिंता फ्री। तो ब्रह्मा, ये नारद जी तो ब्रह्मलोक भी जाते हैं, शंकर जी के लोग भी जाते हैं, कैलाशपुरी को भी जाते हैं, इंद्रपुरी भी चले जाते हैं और बैकुंठ भी चले जाते हैं। तो जो बैकुंठ तक जिसकी गति हो, जो भगवान से वार्तालाप करता हो, जिसका स्वागत भगवान विष्णु के यहाँ होता हो, भगवान के यहाँ होता हो, अगर उसका मुख लटका हुआ है तो ये बहुत चिंता की बात है। इसलिए बहुत ही परेशान होकर के पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, आपका इतना मुख लटका हुआ क्यों है? भाई आपके पास तो कुटी भी नहीं है कि उसकी भी चिंता हो कि कोरो दुनिया तो हमारा ढील हो गया है, का सही करे है, टूट सरी गाहे लगा हुई है, ऐसी स्थिति भी नहीं है। आप तो इतने भगवान के भक्त हैं कि आपने अपना रहने का स्थान भी नहीं बनाया, कुटी भी नहीं बनाई, इतने निर्लिप्त हैं आप, तो आपका मुख उदास है तो कोई बड़ी बात है। जब कोई उत्तर नहीं दिया, उदास क्यों हो, कैसी चिंता है, तो सोचा और एक प्रश्न करें। त्वरितम गम्यते कुत्र, आप जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? नहीं बोले। तो फिर अगला प्रश्न किया, कुतश्चागमनम, तो कुतश्चा आगमनम, तो कहाँ से आए हो? नारद जी नहीं बोले, बिल्कुल सन्न है नारद जी। तब उन्होंने कहा, इदानीं शून्य चित्तोसि गतिवित्तो यथा जनः, आप तो वैसे शून्य चित्त शून्य हो गए हो, पत्थरवत हो गए हो,
जैसे किसी कंजूस का धन चला जाए पूरा का पूरा, वो इकट्ठा करता रहे और इकट्ठा कर ले, उसके बाद में बेचारा अपना उसके बाद गायब हो जाए। तो उस प्रकार आपकी स्थिति है। कहा कारण तो बताओ। जब कारण पूछा तो नारद जी बोलना शुरू किए। अब नारद जी ने जो उत्तर दिया उसमें भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। कहा कि मैं पृथ्वी को आया था। कहने अच्छी बात है, क्यों आए थे? तो कहा सभी लोकों में उत्तम जान करके आया था। अब विचार करिए, बैकुंठ से नारद जी बैकुंठ भी जाते हैं तो ये पृथ्वी को बताया बैकुंठ से भी उत्तम है, ब्रह्मपुरी जाते हैं ब्रह्मपुरी से भी उत्तम है, इंद्रपुरी से भी उत्तम है, कैलाशपुरी यानी कैलाश पर्वत जो है शंकर जी के लोक से भी उत्तम है। तो ये पृथ्वी इतना उत्तम, कहा कि हाँ हम इस पृथ्वी को इतना उत्तम जान करके आए थे, ये सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। तो कहा भाई पृथ्वी पर आए तो क्या किया? तो कहा पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। कहीं जब आए तो हम गए कहाँ गए? पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, तमाम प्रकार के तीर्थ यात्रा की हमने, सब तीर्थों में गए। तो कहा तो क्या हुआ? तो कहा कि वहां पर हमने कोई भी ऐसा कर्म नहीं देखा जिससे हमारे मन को संतोष की प्राप्ति हो, संतोष मिले, शांति मिले। अच्छा विचार करते हैं ये पृथ्वी सबसे उत्तम क्यों है? ब्रह्मपुरी जहाँ भगवान रहते हैं ब्रह्मा उससे भी उत्तम, जहाँ भगवान विष्णु निवास करे बैकुंठ से भी उत्तम। ये पृथ्वी उत्तम केवल एक ही मायने में है, क्योंकि यहाँ पर सत्संग होता है और यहाँ पर हम कर्म कर सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये एक ऐसा शरीर है, चाहे तो इंसान पतन की तरफ जा सकता है, एक रास्ता पाताल की तरफ जाता है, नरक की तरफ जाता है, एक रास्ता जो है इंसान को ऊपर ले जा सकता है, उठा सकता है, प्रबुद्ध बना सकता है। क्योंकि यहाँ पर सत्संग होता है, यहाँ पर दान होता है, यहाँ पर पुण्य होता है और यहाँ पर यज्ञ होती है, इसलिए पृथ्वी सबसे उत्तम है। अब से हम जब पुण्य करते हैं तो क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, और जब हम पाप करते हैं तो नरक मिलता है। तो स्वर्ग में क्या होता है? यहाँ से हजारों गुना सुख ज़्यादा है। यहाँ सुख प्राप्ति करने के लिए हम लोग अहर्निश प्रयास करते रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन स्वर्ग में क्या होता है? संचित पुण्य जो होता है उसी के माध्यम से केवल सत संकल्पित हो जाता है जीव। उसने संकल्प कर लिया कि मुझे रसगुल्ला चाहिए तो रसगुल्ला आ जाएगा, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, मान लिया। अब मान लीजिए कोई जीव यहाँ से स्वर्ग पहुंचा, उसे बड़ा सुख ही सुख है, खूब सुख है। अब वो सोचता है मैं इस सुख को बढ़ा लूं, तो नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर यज्ञ करने की, पुण्य करने की, दान करने की, सत्संग करने की छूट नहीं है। अच्छा कोई जीव अगर नरक में पहुंच गया और वहां पर बहुत दुख हो रहा है उसे, और उसने सोचा हे भगवान हम एक दान कर दें, थोड़ा सा कहीं पुण्य कर लें, कहीं यज्ञ कर लें, थोड़ा हमारा कष्ट कम हो जाए, तो वहां पर यह व्यवस्था नहीं। तो ये चीजें कहाँ मिलेंगी? पृथ्वी पर ही मिलेंगी। इसलिए कहते हैं कि देवता भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं कि हम जन्म लेंगे तो इस बार खूब पुण्य करेंगे, खूब दान करेंगे, खूब यज्ञ करेंगे। और जो नरक में प्राणी पड़े हुए हैं वो भी तरसते रहते हैं कि मनुष्य हम किसी तरह बन जावें, तो जो हमने इतना किया है पाप कर्म इस बार हम बिल्कुल नहीं करेंगे, खूब अपने आप को निर्मल बना लेंगे। तो ये इसलिए नारद जी कहते हैं कि ये पृथ्वी सबसे सर्वोत्तम है। किस मायने में सर्वोत्तम है? क्योंकि यहाँ पर यज्ञ हो सकती है, दान हो सकता है, पुण्य हो सकता है, सत्संग हो सकता है, परोपकार हो सकता है, इसलिए ये पृथ्वी सबसे उत्तम है। स्थितियां देखी कि जब गए तीर्थों में, जैसे मान लीजिए गृहस्थ के यहाँ थोड़ा झूठ बोला जाए, गृहस्थ है कोई पाप कर ले, गृहस्थ से कोई पाप बन पड़ जाए, ठीक है बन पड़ा, गृहस्थ है थोड़ा सा नहीं समय मिलता है भाई, खेती अपना गृहस्थी कर रहा है थोड़ा सा, चलिए। लेकिन जो तीर्थ में रह रहे हैं लोग, जिन्होंने अपना कहते हैं हमने घर बार छोड़ दिया है, जो तीर्थों में मठ बनाए हुए हैं, मंदिर बनाए हुए हैं, अगर उनमें गृहस्थों से भी ज़्यादा अल्प बुद्धि हो जाए, उनसे गृहस्थों से ज़्यादा पाप में बुद्धि हो जाए, तब गृहस्थ क्या करेगा?
जो गृहस्थ होता है वो तीर्थों में जाता है कि हम जाएंगे वहाँ सत्संग करेंगे, पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, थोड़ा मेरा पाप कम होगा। लेकिन जो वहाँ तीर्थों में अपना झंडा लगाए बैठे हैं वो जब गृहस्थ से भी अधम हो जाएंगे तो गृहस्थ कहाँ करेंगे। तो नारद जी की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि नास्ते सत्यम नास्त तपा शौचम दानम दया न विद्यते। ना सत्य है, न पवित्रता है, न दान है, न दया है। अब इसका क्रम सही है। कैसे व्यास जी ने जो श्लोकों को लिखा है एक एक शब्द बहुत सटीक लिखे हैं, शब्द आगे पीछे नहीं किए हैं। जब सत्य पर चलेंगे तब हो जाएगा। सत्य धर्म न दूजा सत्य समाना। तो सत्य जिसके अंदर होगा तब स्वतः होता रहेगा, और जो तप जो करेगा वो स्वतः पवित्र होता रहेगा, और जिसके अंदर पवित्रता होगी उसी के अंदर दया आएगी, और जिसके अंदर दया आएगी वही दान करेगा। इसलिए क्रम है नास्त सत्यम नास्त तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इच्छा कुछ नहीं है तीर्थों में। अब जो गृहस्थ जा रहे हैं उनको वहाँ पर झंडा लगाए हुए लोग ठग रहे हैं, भांत भांत प्रकार से जो गृहस्थों की कमाई है उसे ठग रहे हैं। तो सबसे बड़ी चिंता उनको हो गई। अच्छा, घूमते हुए चले। न योगी नैव सिद्धो न वा ज्ञानी सत्र प्रियो नरः। न योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न खासकर तीर्थों में। इस प्रकार ये घूमते हुए पहुंच गए। अब जैसे जैसे तीर्थों में जाते हैं और वहाँ के जब देखते हैं व्यवस्था को तो बड़ी चिंता होती है। पहुँच गए मथुरा वृंदावन। कहते हैं ना ये जो वृंदावन है ये भक्ति, यहाँ से भक्ति उत्पन्न होती है। जब यहाँ पर पहुँचे तो देखा कुछ भक्ति है, कुछ इनको अच्छी चीज़ें दिखी, लेकिन इनकी मन की व्याकुलता खत्म नहीं हुई। ये यमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे तो देखा कुछ स्त्रियों का झुंड बैठा हुआ है। तो नारद जी ने कहा कि क्या इधर क्या हो रहा है। तो ये कुतूहल बस चले गए वहाँ। बोले राजा रामचंद्र की। कुतूहल बस चले गए। अब जब देखा कि यहाँ पर क्यों स्त्रियां हैं तो ये वापस जाने लगे। तो जो वहाँ की एक प्रधान स्त्री थी उसने कहा महाराज एक क्षण रुक जाइए, ठहर जाइए। नारद जी ठहर गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। हमारा धर्म हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए जीवा संस्कृति।